हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अगले इंटरमीडिएट्स कार्ब एनाइंस के बारे में। कार्ब एनाइन यानी कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आता है तो उस कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट्स। यानी कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। इसे हम कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं। और कार्ब एनाइन बनता है जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है और उसको बेसिक मीडियम में ट्रीट किया जाता है तो कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन होती है। कार्ब एनाइन बनता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब जैसे ए और बी के बीच कोई बॉन्ड है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बी पे नेगेटिव, ए पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज्ड आयन जो होता है कार्ब एनाइन होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकेटाइन होता है। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर रिएक्शंस होती है तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? पहले इंटरमीडिएट फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। कार्ब एनाइन बेसिक मीडियम में प्रोटॉन के रिमूवल से कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज कार्बन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। कार्ब एनाइन के बीच हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और इसकी जियोमेट्री जो होती है टेट्राहेड्रल होती है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास। और ये जो एनाइन होता है यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है स्टेबल होता है। इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनडायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से हो सकता है और रेजोनेंस से स्टेबल हो सकता है। मेनली जो हम देखते हैं वो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल होता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी के लिए पहला जो मेन फैक्टर्स आता है वो रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस द्वारा नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होता है और डीलोकेलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा चार्ज का और पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती है और कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। और इस प्रकार ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें कार्ब एनाइन स्टेबल हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो रहा है और नेगेटिव यहाँ आ रहा है, फिर ये नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ रहा है, नेगेटिव यहाँ आ रहा है। तो इस प्रकार ये स्टेबल हो रहा है। ठीक है। दूसरे कंपाउंड की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कार्बन आयन को स्टेबल करता है। ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक प्लस आई वाले और एक माइनस आई वाले। माइनस आई वाले क्या होते हैं? विड्रॉइंग होते हैं। प्लस आई वाले डोनेटिंग होते हैं। तो ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज को डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? डिस्टेबलाइज करते हैं। क्या करते हैं? इसको स्टेबिलिटी को कम करते हैं नेगेटिव चार्ज की। लेकिन विड्रॉइंग जो ग्रुप होता है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल ज़्यादा करता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन आयन, यानी मैं कहता हूँ कि नेगेटिव चार्ज जो कार्बन है इसकी स्टेबिलिटी को पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो तो क्या करेगा? कम स्टेबल करेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ज़्यादा स्टेबल। यानी विड्रॉइंग इसको स्टेबल करेंगे और डोनेटिंग इसको अनस्टेबल में लेके जाएंगे। तो इसी यही कारण है कि जैसे एक तो है टर्सरी कार्बन आयन। टर्सरी कार्बन आयन में 3 CH3 है और तीनों का क्या लग रहा है? प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो 3 प्लस आई के कारण ये सबसे कम स्टेबल हुआ। इसमें 2 प्लस आई के कारण उससे ज़्यादा स्टेबल है और 1 प्लस आई के कारण ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और अगर हम बात करें CH3 अगर नेगेटिव तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे कार्बन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज ये विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, ये OCH3 रिलीजिंग ग्रुप है। इस वक्त इसका प्लस आर लगता है और इसका माइनस आर। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ये दो एग्जाम्पल को हम कंपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर ऑर्डर देखें तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा करता है? NO2, फिर COR, फिर CN, CO2R, SOR, फिनाइल। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज करना कि इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा सबसे ज़्यादा NO2, फिर CN, फिर COOR आएगा। तो ये ध्यान रखना, CN यहाँ आएगा, CO यहाँ आएगा। इसी प्रकार हम हेलोजेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन नेगेटिव को सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि फ्लोरीन की क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN क्या होती है? सबसे ज़्यादा होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। फिर उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है और फिर आयोडीन आता है। इसी प्रकार अगर इसकी ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो 1 पेंटीन ज़्यादा स्टेबल होती है 2 पेंटीन के कंपेयर। ठीक है।
क्योंकि इसमें जो 2 पेंटीन है वो कम स्टेबल है और 1 पेंटीन ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि इसमें जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस नेगेटिव चार्ज कार्बन का प्राइमरी एल्किल पार्ट जुड़ा है, और यहाँ क्या जुड़ा है, 2 एल्किल, यानी सेकेंडरी टाइप बन रहा है। इसमें 2 एल्किल जुड़े हैं, 2 एल्किल का प्लस आई लग रहा है और इसमें 1 का लग रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है ट्रांजिशन स्टेट, ये कम स्टेबल है।